हेलो दोस्तों, मैं रोहित आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके टेक हेल्प फैमिली में। आज हम वापस कुछ बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। मेरे पिछले वीडियो में प्रधानमंत्री आवास योजना पे बहुत सारे क्वेश्चन है, जिसका जितना हो सका उतना मैंने जवाब दिया, या जितने लेवल तक मुझे नॉलेज था उतना क्वेश्चन आंसर सेशन मैंने अटेंड किया। बट मुझे ऐसा लगा कि कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन मुझे वीडियो के थ्रू भी अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर करना चाहिए। इसके लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हम एक एक करके एक एक क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो भी PMAY का इंफॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये सब इंफॉर्मेशन उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है। उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है PMAYuclap.gov.in। ये साइट पे जाकर आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। आपका सब्सिडी कहाँ पे है, कैसे है, स्टेटस चेक कर सकते हैं। ये आपने गौर किया रहेगा, तभी जब भी आपको आपका एप्लीकेशन आईडी या बेनिफिशियरी आईडी आया था उसके साथ ये वेबसाइट आपको SMS में मेंशन रहता है। तो आज हम एक एक करके एक एक क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम एक एक क्वेश्चन लेंगे। जैसे कि बहुत लोगों का ऐसा भी था कि मेरा सिर्फ लास्ट स्टेप बाकी रह गया है, मतलब सिर्फ सब्सिडी रिलीज टू PLI बाकी रह गया, तो कितना टाइम लगेगा। तो यदि मैं बात करूं कि यदि आपका लास्ट स्टेप बाकी रह गया है सब्सिडी रिलीज टू PLI, तो इसका मतलब ये है कि आपको कंफर्म PMAY सब्सिडी मिलने वाली है। वो PMAY सब्सिडी अप्रूव हो गई है, लेकिन स्टेप 4 टू स्टेप 5 में जाने के लिए बहुत समय एक आध हफ्ते में ही हो जाता है, या बहुत समय 1 महीने से 2 महीने भी समय लग जाते हैं। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि स्टेप 4 होने के बाद जब ये आपका सब्सिडी अप्रूव हो गया है तो आपका सब्सिडी आपके अकाउंट में आने वाला है। फिफ्थ स्टेप होते ही आप फिफ्थ स्टेप में आपको जो सेंट्रल एजेंसी है वो सेंट्रल एजेंसी फंड आपके प्राइवेट जो आपका इंस्टीट्यूशन है जिधर से आपने पैसा लिया है उसको रिलीज कर देता है। वो बाद में वो बैंक आपके होम लोन अकाउंट में डालते हैं। तो ये जो 4 to 5 स्टेप जाने के लिए कम से कम आप 2 महीने का समय मैक्सिमम पकड़ के चले, उससे जल्दी हो जाता है तो और अच्छी बात है। ओके, यदि मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि मेरा सब्सिडी आईडी जून 2020 को आसपास जनरेट हुआ और आज भी तक थर्ड स्टेप ही कंप्लीट हुआ है। सो देखिए, ये जो प्रोसेस है ये सेंट्रल प्रोसेस है। इसमें आपका प्रोसेस कभी कभी बहुत स्पीड अप में होता है, कभी कभी बहुत स्लो होता है। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका यह प्रोसेस स्लो हो रहा है तो आपको वहाँ के हेल्पलाइन नंबर पे आप बात कर सकते हैं। वो हेल्पलाइन नंबर क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। हाँ, इसके बाद यदि मैं बात करूँ, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये था कि यदि मैं होम लोन सब्सिडी आने के पहले ट्रांसफर करता हूँ, मतलब मैंने किसी XYZ बैंक से होम लोन लिया है और मैं उसे अभी ABC बैंक में ट्रांसफर करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी सब्सिडी नहीं आई हुई है। ऐसे केस में यदि आप होम लोन ट्रांसफर करते हैं तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगा। आपका जो सब्सिडी का प्रोसेस है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा और आप उसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। हाँ, यदि एक बार सब्सिडी ऐड हो जाती है तो आप उसके बाद फ्री हैं आपका होम लोन ट्रांसफर करने के लिए। मतलब जो भी सब्सिडी आएगा आपके प्रिंसिपल में डिडक्ट हो जाएगा, तो जो लमसम प्रिंसिपल बचा हुआ है वो आप दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, तो वो एक आपका ये बोल सकते हैं। बहुत लोग का ये भी था कि सर जिस दिन आपका एप्लीकेशन आईडी जनरेट हुआ है उसी दिन हमारा भी एप्लीकेशन आईडी जनरेट हुआ है, लेकिन अभी तक थर्ड स्टेप पे है। तो ये आपको मैंने पहले ही बोला है कि ये सेंट्रल टू सेंट्रल सब डॉक्यूमेंट एक ही पर्सन या एक ही सेंट्रल ऑफिसर द्वारा प्रोसेस नहीं किया जाता, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। कभी कभी कोई चीज़ फास्ट हो जाता है और कभी कभी थोड़ा सा टाइम लेता है। तो आपको पेशेंस रखिए, सब्सिडी का प्रोसेस चालू है तो डेफिनेटली आपको सब्सिडी आपके अकाउंट में आ जाती है। ऐसे भी जनरल क्वेश्चन था कि एप्लीकेशन आईडी आने के बाद सब्सिडी रिलीज होने में कितना टाइम लगता है। तो देखिए, यदि हमें बात करूँ तो कम से कम 3 to 9 मंथ का टाइम आप पकड़ के चलिए। 9 मंथ से ज़्यादा हो रहा है मतलब ये डिले सेंट्रल के साइड से है। लेकिन एक स्टैंडर्ड टाइम फॉर सब्सिडी रिलीज के लिए फ्रॉम स्टेप 1 एप्लीकेशन आईडी जनरेट होने से लेके सब्सिडी रिलीज टू PLI, ये कम से कम आपको 9 मतलब मिनिमम 3 मंथ और मैक्सिमम 9 मंथ लगने वाले हैं। इसके बाद बात करें कि इसमें ही एक क्वेश्चन ऐसा था कि मेरा ये प्रोसेस के टाइम पे मेरा थर्ड स्टेप पे या फोर्थ स्टेप पे मेरा रेड दिखा रहा है। मतलब मोस्टली जब आप
ये सब्सिडी प्रोसेस होते रहता है स्टेप आपका, तो बेसिकली आपको इस तरह का प्रोसेस दिखाई देता है। जैसे जैसे जो प्रोसेस कंप्लीट होते जाएगा वो प्रोसेस ग्रीन होते जाता है। लेकिन बहुत सारा ऐसा भी कंप्लेन था कि मेरा रेड हो गया है। रेड हो गया मतलब आपके डॉक्यूमेंट में, आपके किसी प्रोसेस में कुछ तो उनको स्क्रूटिनी मिली है, कुछ तो प्रॉब्लम मिला है। आप वो सॉल्व कर सकते हैं उनसे बात करके। उनका हेल्पलाइन नंबर जो भी डिटेल्स है जस्ट ये वीडियो के एंड में मैं आपसे शेयर करूंगा, वो ये वेबसाइट पे ही अवेलेबल है। आप उसके ऊपर बात करके आप अपना जो इशू है वो शॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके बाद बहुत लोग का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा, जो मुझे आपके साथ शेयर करने को बहुत इंपॉर्टेंट लगा, वो था कि मेरा एप्लीकेशन आईडी मैंने घुमा दिया है, मेरा एप्लीकेशन आईडी मेरे मैसेज बॉक्स से डिलीट हो गया, तो मैं इसको रिकवर कर सकता हूँ क्या? नहीं, आप वो एप्लीकेशन आईडी रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पोर्टल पे कहीं पे भी एप्लीकेशन आईडी जनरेट करने का प्रोसेस नहीं हुआ है। दिस इज जो ये एप्लीकेशन आईडी रहता है ये ऑटोमेटेड जनरेटेड रहता है, ये कंप्यूटर जनरेट करके आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे सेंड करता है और आपको ये सेव करके रखना पड़ता है। यदि आपको फिर भी लगता है कि आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं या कुछ आप सोच रहे हैं कि सेंट्रल बॉडी आपका हेल्प करेगा, तो डेफिनेटली आप एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं यूक्लैप साइट से थ्रू, जो उनका स्टैंडर्ड मेल आईडी है या स्टैंडर्ड फ़ोन नंबर है। आप मेल करके अपना जो डिटेल है शेयर करके आप एक बार कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है वेबसाइट्स पे इनके, ये ऑटो जनरेटेड रहता है, तो इसके लिए ये रिकवर करना बहुत डिफ़िकल्ट है। अभी यहाँ पे 5th स्टेप कंप्लीट होने के बाद सब्सिडी नहीं आई। 5th स्टेप कंप्लीट होके 15 दिन हो गया, एक ऐसा क्वेश्चन था 20 दिन हो गए नहीं आई। देखिए, जो सेंट्रल से पैसा आने वाला था वो पैसा आपके प्राइवेट जो बैंक है या बैंक जो भी प्राइमरी लीडिंग इंस्टीट्यूशन है आपका, जिधर से आपने लोन लिया है, उनके पास वो पैसा आ गया है। अब वो बैंक प्रोसेस करके आपके अकाउंट में, होम अकाउंट में क्रेडिट करने वाला है। तो बहुत सारे बैंक बहुत जल्दी प्रोसेस कर देते हैं, बहुत एक साइकिल तो कम से कम लेते हैं। एक साइकिल मतलब 30 डेज का साइकिल कंप्लीट करने तक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाना चाहिए। नहीं हुआ तो आप अपने बैंक से इसके बारे में कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका बैंक इसके लिए आपको जरूर हेल्प करेगा। यहाँ पे एक फ्रेंड ने मुझे ये भी शेयर किया कि सर आपको ऐसा लगता है कि आपने SBI से होम लिया करके आपका जल्दी हो गया। नहीं दोस्त, मैं ऐसा कुछ भी क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि SBI से लिया इसलिए मेरा जल्दी हुआ। बेसिकली जब भी हम लोन किसी से लेते हैं तो हमारा मेन एम क्या था कि हमारा PMI का प्रोसेस हो जाए, तो वो मेरे केस में SBI ने फास्ट किया। जब मैं एप्लीकेशन आईडी सबमिट करने के लिए SBI गया तो वहाँ पे मुझे एक डिपार्टमेंट था जो वो PMI के रिलेटेड ही सब चीज़ें कर रहे थे। मैंने उनको एप्लीकेशन दिया, उन्होंने मेरे को उसी एप्लीकेशन का एक जेरॉक्स निकाल के उससे स्टैम्प करके दे दिया कि उन्होंने मेरा एप्लीकेशन रिसीव कर लिया है, और स्लोली ये प्रोसेस काफ़ी स्पीडअप में कंप्लीट हो गया। तो जस्ट मैंने अपना ये एक्सपीरियंस शेयर किया है। ये नेसेसरी नहीं है कि सब लोग ने SBI से लोन लिया है तो आपका 2 महीने में या 1 महीने में हो जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, जो मुझे ऐसा लगा तो मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर किया। इसके बाद जो भी मैक्सिमम क्वेश्चन थे यही कि मेरा 4 एंड 5th स्टेप कंप्लीट हो गया। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो मैं आपको एक बार प्रोसेस समझा देता हूँ। ये प्रोसेस बेसिकली होता क्या है। ये एप्लीकेशन आईडी, मतलब जब भी आपका बैंक आपसे एप्लीकेशन ले लेता है, उनके सेंट्रल पे वो एप्लीकेशन फिल करता है, तो सेंट्रल जो सिस्टम है वो आपके मोबाइल पे एक आईडी सेंड करता है। वो आईडी यूनिक आईडी होता है जिसके थ्रू आप अपना स्टेटस हमेशा चेक कर सकते हैं। ये जो सेकेंड स्टेप है ड्यू डिलिजेंस ऑफ बाय PLI, ये बेसिकली ड्यू डिलिजेंस ऑफ बाय PLI इस होता क्या है। ये एक्चुअली होता है कि आपका जो भी आपने क्लेम किया है, जो भी आपने इंफॉर्मेशन दिया है, जो भी आपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दिया है, ये सब चीज़ों को यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करते हैं, चेक करते हैं कि सब चीज़ें प्रॉपर दी हैं क्या, जो रिक्वायर्ड है वो दिया है क्या, जैसा हमने मांगा था वैसा दिया है क्या, ये सब चीज़ें वो चेक करते हैं। यदि उनको वो प्रॉपर लगा तो वो 3rd स्टेप में वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन वो सेंट्रल पोर्टल पे अपलोड कर देते हैं। सेंट्रल पोर्टल पे अपलोड होने के बाद वो एक बार आपने जो भी बेसिकली इंफॉर्मेशन दिया है वो इंफॉर्मेशन ट्रू है, आपने जो स्लैब जो आपका इनकम ग्रुप दिखाया है वो उसमें फिट बैठ रहे हैं क्या। सब कभी कभी क्या होता है कि हम होम लोन में
दो फर्स्ट एंड सेकंड ओनर रहते हैं। हमने दोनों का नाम दिया है लेकिन हमने सेकंड का आईटी रिटर्न प्रॉपर नहीं फिल किया है या ये, तो ये सब चीज़ें भी कभी कभी चीज़ें अटकाती हैं। तो यदि आपका प्रॉपर्टी दो लोगों के नाम पे है, हस्बैंड वाइफ का, तो दोनों का रिटर्न किया होना चाहिए। दोनों का जो भी एक्चुअल अमाउंट है, जो भी उनके एक्चुअल सैलरी है, जो इनका एक्चुअल अर्निंग है, वो आप प्रॉपरली दिखाएंगे तो आपका ये स्टेप काफ़ी स्पीडली प्रोसेस होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके आधार और पैन से कनेक्टेड हैं, तो ये इजीली वेरीफाई किया जा सकता है। तो इसलिए यदि आपका सब इंफॉर्मेशन करेक्ट रहेगा, आपका फर्स्ट हाउस है, ये सब चीज़ें इंफॉर्मेशन वेरीफाई होने के बाद आपका सब्सिडी वहाँ से अप्रूव हो गया। सब्सिडी अप्रूव होने के बाद जो फाइनल स्टेप बचता है कि वो सब्सिडी रिलीज हो पीएलआई के लिए। पीएलआई मतलब आपका जहां से आपने लोन लिया है वो बैंक के पास आता है, आपके अकाउंट में नहीं, वो बैंक के पास आता है। बाद में वो बैंक आपके अकाउंट में वो सब्सिडी ट्रांसफर कर देता है। ओके, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। रही बात कि ये सब जो क्वेश्चन है, यदि मुझे डिफिकल्टीज आ रही है तो उसको मैं कैसे सॉर्ट करूं, उसका मेन सोर्स क्या है, तो उसके लिए आप जब ये साइट पे जाएंगे तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस करके इंफॉर्मेशन दिया है। यहाँ पे यू कैन, आप एक लेटर भी सेंड कर सकते हैं मैन्युअली लिख के, यूं उनका ये एड्रेस है। यहाँ पे 2 फ़ोन नंबर दिए हुए, ये 2 फ़ोन नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और यदि आपका जो क्यूरी है आप उनसे एक बार पूछ सकते हैं, वो आपको बेटर वे अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं। यदि आप उनको आप मेल करना चाहते हैं तो ये उनका मेल आईडी है, ये मेल आईडी पे भी जाकर आप अपना जो भी क्यूरीज है वो आप पूछ सकते हैं, और इनका सिस्टम काफ़ी इम्प्रूव और अच्छा है। तो आई होप कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ से आपको ईजिली अवेलेबल होएगा। क्योंकि आजकल मैं ये क्यों आपको बोलता हूँ कि आप स्टैंडर्ड वेबसाइट यूज़ कीजिए और स्टैंडर्ड फ़ोन नंबर यूज़ कीजिए, क्योंकि आजकल फ्रॉड केसेस बहुत चालू हैं। तो जब भी आप कोई फ़ोन नंबर, मेल आईडी को रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो आप जरूर उसका ओरिजिन चेक करें, किसी भी चीज़ों के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्योंकि आप जब भी आप पीएमआई की बात करें तो सामने वाले को लगता है कि ये ज़्यादा है, मतलब दिस इज़ वेरी एग्रेसिव टू पीएमआई, तो वो आपको फ्रॉड कॉल करके आपसे पर्सनल इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। तो पीएमआई कभी भी ऐसा नहीं करता, आपको कॉल कभी नहीं करेगा और आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं पूछेगा। इसका आपको खास तौर पे ध्यान देना है कि आप उनके स्टैंडर्ड वेबसाइट, जो उनका एक्चुअल ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जाइए, रेफर कीजिए और कॉल कीजिए, और ही कहीं का भी कोई सोर्स यूज़ मत कीजिए। इसलिए मैंने आपको बोला कि ये मेरा सिक्योर वेबसाइट है। यदि आप यहाँ पे सिंबल देखेंगे तो इट इज़ लॉक्स वेबसाइट, और यहाँ से ही मैं ये इंफॉर्मेशन सब शेयर कर रहा हूँ। यदि आप इसमें देखने जाएंगे तो आपको सब चीज़ें, एक एक सर्कुलर क्या आ रहा है, इनका न्यूज़ क्या है, सब चीज़ें यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगा हो, ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, तो ये वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, और फिर हम इसके आगे यदि मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन मिला तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। जिन्होंने मेरा इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है, पीएमआई का प्रोसेस कैसे हुआ, क्या हुआ मेरा, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप वो वीडियो भी एक बार देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।